कुछ सज़ा दर्द देने के लिए नहीं होती, कुछ सज़ा ज़िंदगी बचाने के लिए होती हैं। बचपन में जो माँ ने हमें सिखाया, वो आज भी हमें गलत रास्तों में जाने से रोकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव चहल से आता हूँ। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बचपन की विकट परिस्थितियों और घर की गरीबी ने हमें एक जीवन के प्रति सीख दी थी, और जिससे हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद मिली। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम चारों भाई आज भी किसी प्रकार के व्यसन, दारू, बीड़ी, गुटखा में लिप्त नहीं है। क्यों हम आज भी इन सारे व्यसनों से ग्रसित नहीं हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बचपन का एक वाकया, एक सबक, एक सीख, एक सजा जो माँ के द्वारा हमें दी गई थी, वो आज भी मानो हमारे नजरों में, हमारे कानों में, हमारे दिल में इस कदर बैठी हुई है कि मानो ऐसा लगता है कि माँ दिन के 24 घंटे हमारे साथ पहरा दे रही। दोस्तों, मैं वाकया शुरू करूं इससे पहले मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो मेरी माताओं, बहनों और आज के छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए होगी। दोस्तों, एक बार बचपन में हम दोनों बड़े भाई, हम भाइयों की जुगलबंदी थी, और हमारा एक दोस्त गांव का, हम तीनों एक बारात में गए हुए थे। दोस्तों, वहां बारात में भोजन करने के उपरांत एक खेत में हमें बीड़ी का एक डब्बा दिखाई दिया। संभवतया पहले आपने देखा होगा कि बीड़ी के डब्बे थोड़ा बड़े हुआ करते थे। तो दोस्तों, हमने उस बीड़ी के डब्बे को उठा लिया। हमारे मन में एक भ्रांति थी कि किस प्रकार लोग बीड़ी की फूंक मार के धुआं उड़ाते हैं। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो हमारे दोस्त के सुझाव पर हमने उस बीड़ी के डब्बे को उठा लिया और अपने स्कूल से आने के रास्ते में एक जगह उसे छुपा दिया। तो दोस्तों, हम दोनों बड़े भाई और हमारा दोस्त हर रोज स्कूल से घर आते और एक एक बीड़ी उसमें से पीते। तो दोस्तों, ये कुछ दिनों तक चला, लेकिन कहते हैं कि अगर आप कोई गुनाह कर रहे हैं तो उसे बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। एक रोज हम स्कूल से आ रहे थे और बीड़ी का डब्बा शायद लास्ट रहा होगा, तो हम बीड़ी पी ही रहे थे। तो हमारा तीसरा भाई, यानी मेरे से छोटा मझला भाई, पीछे से आ गया और उसने हमें देख लिया। तो दोस्तों, जैसे ही उसने हमें देखा तो हमने छुपाने का प्रयास किया, लेकिन वो तब तक देख चुका था। तो उसने हमें बोला, रुको, तुम लोग बीड़ी पी रहे हो, मैं अभी मम्मी को जाकर बताता हूँ। तो दोस्तों, हमने उसे रोक लिया, हमने उसे मनाने का प्रयास किया, पर वो नहीं माना। तो इतने में जो हमारा दोस्त था, उसके पास दिलबाग यानी गुटखा था, जो आप जानते होंगे, वो खाता था। हमने तो नहीं खाया, वो खाता था। तो उसने बोला कि इसे ये दे देते हैं तो शायद ये मान जाए। तो हमने हाँ भर दी और उसको दे दिया। उसने पूरा दिलबाग का पैकेट मुंह में भरा और वो आगे आगे दौड़कर घर चला गया। जैसे ही वो घर गया, उसका भरा मुंह देख उसकी, क्योंकि आपको पता है दिलबाग की खुशबू बड़ी दूर तक आती है, तो माँ ने उसे देख लिया। माँ ने जैसे ही उसे देखा तो उसे जानने का प्रयास किया। तो माँ के डर से, भय से उसने तुरंत सब कुछ उगल दिया कि किस प्रकार मेरे बड़े भाई रास्ते में बीड़ी पी रहे थे। तो मैंने मम्मी को बताने की बात उनसे कही, तो उन्होंने मुझे दिलबाग दिया कि मम्मी को ये बात ना बताएं। फिर क्या था दोस्तों, माँ हमारे आने का इंतजार करती। हम जैसे ही घर पहुंचते हैं तो माँ एक बिच्छू घास, दोस्तों आप जानते होंगे पहाड़ों में एक बिच्छू घास बच्चों को डराने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ उसको सिन्ना कहते हैं। कमेंट में जरूर बताएं आपके यहाँ उसको क्या कहते हैं। तो उसे माँ पानी में भिगो कर रखी हुई थी। हम जैसे ही गए तो पहले हमसे पूछने का प्रयास किया, तो हम आनाकानी कर रहे थे। तो हमें माँ ने बोला, अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही हमने अपना मुंह खोला तो माँ ने वो बिच्छू घास हमारे मुंह में लगाई भी और डाल भी दी। तो जिससे दोस्तों उस समय हमें इतनी पीड़ा का महसूस हुआ, इतनी पीड़ा हमें महसूस हुई कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन
उसके तत्पश्चात माँ जोर जोर से रोने लगी। बोली कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया सिवा तुम्हारे। तुमसे एक उम्मीद जो मुझे है वो ये कि तुम कम से कम वो काम ना करो जो तुम्हारे पापा कर कर हर रोज मुझे परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों, दारू पी कर या बीड़ी पीकर कोई इंसान अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकता। वो एक मन बहलाने के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक मन बहलाने के लिए। तो दोस्तों, वो माँ का जो रोना था उस समय बचपन में, वो हमारे मन में बस गया। और माँ की वो सजा मानो जीवन के हर पल हर क्षण हमारे साथ चलती रही। हम जहाँ जाएं वहाँ मन में एक ही भय कि कोई गलत काम नहीं करना, कि अगली सजा क्या होगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हम जीवन में जब कहीं भी जाते तो हमारे मन में ख्याल नहीं आता। अवसर बहुत मिलते हैं, व्यसन, दारू या ये सब करने के बहुत अवसर मिलते हैं यारी दोस्ती में, पर हमने फिर नहीं सोचा। तो दोस्तों, माँ का वो सबक आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। तो आज का मेरा जो ये मैसेज है, मैंने ये कहानी अपनी आपको बताई। तो क्यों बताई? इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज की प्रत्येक महिलाओं और बहनों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बचपन में की गई बच्चे के द्वारा पहली गलती कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके बच्चे की गुनहगार होने का सिलसिला शुरू हो गया है। उस सिलसिले को अगर आप चाहते हैं कि वहीं खत्म कर दें तो उसे पहले प्रयास में सजा कुछ ऐसी दें कि वो पूरे जीवन उसे भूल ना सके। दोस्तों, सजा का मतलब ये नहीं है कि आप उसे फिजिकल रूप से प्रताड़ित करें या फिर उसे मारें, डंडा मारें। ये सजा शायद वो बच्चा उस समय सहन ना कर पाए या फिर कुछ समय में भूल जाए। सजा के साथ साथ उसे मानसिक रूप से कुछ ऐसा तैयार करें, उसके मन में कुछ ऐसी भावना दें, ऐसा प्रेम का रस भरें जिससे वो बच्चा हमेशा आपके लिए ईमानदारी और नेक कार्य करने के लिए विवश हो जाए। उसके मन में अपने माता पिता के प्रति प्रेम और अपने माता पिता के प्रति सम्मान की एक धारणा उत्पन्न हो जाए। वो जहाँ जाए उसे यही महसूस होना चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी माँ, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को आज यहीं विराम दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी सही लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के युवा समाज के लिए इस प्रकार की विचारधारा बहुत ही जरूरी है। बच्चे को आप अगर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उससे अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह की गलतियां ना करे, तो उसे आप हर समय डांट फटकार कर ये चीजें नहीं करवा सकते। आप उसे विचारों से, प्यार से, बातों से समझाने का प्रयास करें। और दोस्तों, मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक माता पिता को अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार का लगाव, प्रेम होना चाहिए, करना चाहिए। आज की माता बहनों को मैं देख रहा हूं, अपने बच्चे को अगर रोता हुआ देखते हैं तो उसे मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। ये बड़ा कॉमन हो गया है, सामान्य सी स्थिति है। दोस्तों, ये बहुत गलत तरफ हमारा समाज जा रहा है। तो मैं इसके बारे में कल चर्चा करूंगा। तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें और इसे शेयर करें। और दोस्तों, और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने मेरी पिछली वीडियोज में बहुत प्यार दिया है, जिसके लिए मैं आपका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर इसी तरह आप मुझे प्यार कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर देते रहेंगे, तो मैं आपको आने वाले समय में अपनी स्टोरी के माध्यम से, जिसका अभी पीक, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आना बाकी है, इसी तरह आपको सुनाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना राजू जोशी। आपका दिन शुभ हो।